Hello, hello, hello. Mic check, mic check. Yes, am I audible? Am I visible? Good morning, all of you. So finally, the last day, officially the last day of the batch. The batch got over. Yep. Every good thing that starts has to come to an end, and when it comes to an bad, मैं कहाँ पे गायब हूँ, गायब नहीं हूँ. I'm at my farm house right now, the border of Karnataka, Andhra Pradesh. Slightly last time, very last, thought that we cherish the memory. I was in live on Instagram yesterday evening. सर मुझे आज सपना आया कि पढ़ रहे हैं आपसे हमारी टेस्ट हो रही. ओके. सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन. लेक्चर नंबर 84. फाइनली जैसा हमने एस्टिमेशन किया था, जैसा हमने कैलकुलेशन किया था, उस सारी चीजें चल रही है. Lecture number 84, the last lecture of the amazing batch that we started on 1st of September 2023, the very first batch of Ekagrata. Trust me guys, it is very very special. तो आज का जो सेशन है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस the strategy of how to do revision of group 1 along with your group 2. Now since we started and 2 दिन की classes भी, how to manage your group 1 revisions along with group backlog, and then we are going to have a little bit chit chat. तो जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, जितने भी बच्चे रख हैं, आई होप आप लोगों ने बैच एंजॉय किया होगा. आई होप had a great time and a time this batch, and you'll be always very guys for the very first batch of Jagrata. आप लोग जैसे मत कर पाए हैं कि Jagrata हम तक and trust me guys are really good. Thank you so much. Thank you so much. ये इंटरमीडिएट ग्रुप 1 खत्म हो चुका है ऑफिशियल, और ग्रुप 2 की तैयारी चालू हो गई. हमारी बैचेस स्टार्ट हो गई. एकाग्रता के प्लेटफॉर्म पे तक की जा रही है. ग्रुप 2 का टाइम टेबल आप सब लोग को पता है. बस 8 बजे से लेकर शाम तक का टाइम हमारा ग्रुप 2 का है. 2:30 बजे तक का टाइम ग्रुप. क्विकली एक बार उस पर डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो 1 सितंबर 2000 आप लोगों ने पर चालू किया, और ये जो ग्रुप था ये आपका चल रहा है या खत्म हुआ 2000 फिफ्थ 20 बाद आपका जो नेक्स्ट टॉप पॉइंट आने वाला वाला है 10th of March, और उसके बाद अगला स्टॉप पॉइंट आएगा, वो आएगा 30th April 20. टॉप पॉइंट मेरा समझना है, करेक्ट. नाउ जो फर्स्ट फेज था 1 सितंबर 2023 वाला, जो आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रुप क्लासेस वाला क्लासेस. Actually, it was not only because you had lot to do in G1. The content of G1 is quite a lot as compared to G, or not exactly, but थोड़ा आपको आइडिया 2 दिन लग चुका होगा because the G2.
ये जो दूसरा फेज़ है, ये है आपका जी क्लासेस। जैसे मैंने कहा कि अगर ये एक स्प्लिट डिसाइड करना रहा और G2 स्प्लिट कितना है, तो इट्स नॉट 50-50, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट 50-50। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का स्प्लिट, इफ यू आस्क मी जेन्युइनली, honestly, it comes somewhere around 60-40, और आई शुड से ग्रुप 1 जो है इट इज अ लिटिल बिट मोर देन 60। आप समझ रहे हैं, अ लिटिल बिट मोर देन 60, एंड ग्रुप 2 जो है वो अ लिटिल बिट लेस देन 40। तो मैं एग्जैक्टली 65-35 भी नहीं कहूंगा, ऑनेस्टली इतना भी नहीं कहूंगा, बट समवेयर इट इज इन द रेंज ऑफ। तो ग्रुप 1 में काफी क्लासेस थी, लेकिन ये जो फेज था, इस फेज के अंदर ग्रुप क्लासेस के साथ साथ आपको 1 की रिवीजन प्लानिंग करनी पड़ी। और यहाँ पर शायद मैं ये कहना चाहूँगा, अ, चलिए जी, मैं आपका कमेंट पढ़ूँ डेफ़िनेटली, पर हम लोग ये पार्ट खत्म कर लें, फिर मैं सब लोगों के कमेंट्स पढ़ूँ। आई एम टेलिंग यू, मैं खुद बहुत पढ़ना चाहता हूँ और बहुत कुछ, बस जस्ट अलाउ मी टू। तो जीवन के साथ-साथ रिविजन्स भी करनी पड़ेगी, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जीवन का बैकलॉग हो। तो एक्चुअली मैं वो लिखना नहीं चाहता हूँ, बट मैं यहाँ पर ऑब्लिक बैकलॉग लिख लेता हूँ। मेरी ऐसी कोई हार्डकोर इच्छा थी नहीं बैकलॉग के बारे में लिखूं, बट 10th मार्च तक आपकी ग्रुप बैचेस का और ग्रुप 2, हाँ, है, ये होगा सिर्फ आपका सेल्फ स्टडी टेस्ट, सेल्फ स्टडी, बाकी और कोई। 30th अप्रैल 24 लास्ट स्टॉप इसलिए है बिकॉज सेकंड में आप लोग एग्जाम स्टार्ट, एवरीथिंग प्रोसीड देयर आफ्टर, करेक्ट। नाउ द थिंग स्टार्ट्स, द फर्स्ट फेज इज ऑलरेडी, ये वाला फेज ऑलरेडी हुआ है। दूसरा फेज, लंबा फेज था 30 दिन सितंबर के, 31 दिन अक्टूबर के और 15 दिन दिसंबर के, मतलब कितने डेज हुए, 36, 105 एंड 106 डेज का पीरियड आप ऑलरेडी स्पेंड कर चुके। ये 106 डेज का जो पीरियड रहा, इस पीरियड के अंदर आपने एक अच्छा खासा टाइम टेबल, जो आपका टाइम टेबल 8 बजे से लेकर, निशान सर की क्लास होती थी, शाम को 5 बजे तक आप क्लासेस अटेंड कर, तो आपका स्क्रीन टाइम काफी हाई था पीरियड में, सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक ही। जितना भी आपको टीजर देखना था, ट्रेलर देखना था इंटरमीडिएट का, आप ऑलरेडी देख, 106 डेज ऑलरेडी gone through the, uh, there are mood swings, there are challenges, family problems, health challenges, health challenges, health challenges, self, you know, every single thing. You have faced everything. Now, in the second phase, you are carrying an experience, you're having a learning curve. Because of that experience, you know it very well that how to manage. कुछ बच्चों का अगर सपोज स्टेज 1 में 1 के अंदर बैकलॉग भी लग गया होगा, तो अब आपको बहुत अच्छे से रीज़न्स पता है कि मेरा बैकलॉग क्यों लगा, और जो बैकलॉग मेरा लगा है, वो कैसे अवॉइड हो सकता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि जितना बैकलॉग लगा है, पूरा के पूरा बैकलॉग अवॉइडेबल है, मैं ये नहीं कहूँगा। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितना बैकलॉग लगा है, इसमें शायद कुछ बैकलॉग अवॉइड किया जा सकता था, एंड आई थिंक यू नो इट वेरी वेल, ठीक है? मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, यू नो इट वेरी वेल। अब वो सिचुएशन को आप थोड़ी बेहतर तरीके से टैकल करें, अभी जब आप ग्रुप करने वाले, विल श्योर कि आपका वो ना लगे। मैम एक बार मॉर्निंग बोल देंगे? तो मैंने सबसे कहा कि हम अब लास्ट टाइम आए हैं, और आप मेरी क्लास के बाद, बट या वी हैव एन अमेजिंग and that amazing guavas. So yeah, amazing guavas from our farmhouse for enjoy, ma'am. So yeah,
तो यू कैरिंग एन एक्सपीरियंस, और क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब ग्रुप 2 के अंदर वो गलतियाँ जो ग्रुप 1 में की है, उन गलतियों को नहीं करना है। समझ में आ रहा है? इस चीज़ का हमें ग्रुप 2 के अंदर ये जो सेकंड फेज़ अभी आप स्पेंड कर रहे हैं, सेकंड फेज़ के अंदर आप लोग एक डायलेमा में होंगे, इसके बारे में मैं आज आपको डे 1 में बता, वो डायलेमा क्या है? यस, गरमा-गरम कोयले वाली चाय, कोयले पे चाय बनती है। नाउ सबसे बड़ा डायलेमा या कन्फ्यूज़ जो आप लोग यहाँ पर करने वाले, मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो है सेटिंग राइट प्रायोरिटी। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आप लोग, हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके हों और कुछ लोग ग्रेजुअली फेस। नाउ लेट मी इलैबोरेट दिस प्रॉब्लम, नहीं बताऊँगा तो सॉल्यूशन। लेट मी फर्स्ट टेल यू, अभी ग्रुप 2 की आप क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात। ग्रुप 2 की क्लासेस का आपका टाइम टेबल क्या है? योर क्लासेस आर फ्रॉम, ये आपकी क्लासेस का शेड्यूल जीवन से काफ़ी लाइट है, आप देख रहे हो काफ़ी लाइट। अब अगर कोई जीवन की टीचिंग क्लासेस चल रही है तो मैं अभी उस यहाँ पे बेक इन नहीं कर रहा हूँ। आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग फ्रॉम perspective that, but still concentrate. Now what happens is, have quite a lot of time available at your disposal. 2:30 की क्लास खत्म हो जाने के बाद आपके पास, आप अगर सोचोगे तो आधा दिन रात अवेलेबल। You're not keeping as busy as you were in one, right? This is a true. This is a truth and this is a fact. Now what happens is, you are either confused or you will face this confusion very soon, that मैं भी क्या पढूँ? आप पहली प्रायोरिटी देंगे G2 को, क्योंकि लिहाजा G2 की क्लासेस चल रही है। मुझे G2 का होमवर्क करना है, रिविजन्स करना है, क्योंकि ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। I want to complete those subjects together with the class. I don't want any kind of backlog for those. But you know, at the same time, what's going to happen is, when you will study G2, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ग्रुप 1 दस्तक देता रहेगा, टक 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 करके दस्तक देता रहेगा और आपको परेशान करता रहेगा कि भाई साहब काफी समय हो गया है, तुमने मुझे रिवाइज नहीं, तो इट्स टाइम फॉर यू टू रिवाइज मी। वो जो दस्तक देगा ना, वो दस्तक आपको एक कंफ्यूजन में डालेगा, एक डायलेमा में डालेगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए, समझ में नहीं। फिर आप क्या करोगे? ऑल ऑफ द सडन जी टू को छोड़ोगे और जी टू को छोड़ के जीवन पकड़ के बैठोगे। फिर जीवन पकड़ के बैठोगे, जीवन की रिवीजन करोगे, तबीयत से रिवीजन करोगे। अगले दिन सुबह जब कॉस्टिंग क्लास लगेगी 8 बजे, तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा होमवर्क हो गया? एंड आप कुछ, मैं आपसे कुछ कंसेप्ट, जैसे अमालगमेशन है, 5 कंडीशंस पूछा करता, गोइंग टू आस्क यू सम, और जब आप ब्लैंक रहोगे ना, तब आपको पता है, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको बहुत अच्छे से, जब आप ब्लैंक रहोगे तो आपको खुद को पता होगा कि आप ब्लैंक, और आप ब्लैंक इसीलिए हो बस यस्टरडे, कल, जब आपको ग्रुप का होमवर्क करना चाहिए या ग्रुप सेल्फ स्टडी करनी, उस समय आप ग्रुप, तो आपके मन में खुशी है पार्शियली कि यस आई डिड G1, बट देन यू आर हैविंग रिग्रेट्स दैट आई डिडंट जस्टिफाइड विद, राइट? बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा ऑलरेडी हो रहा होगा, बहुत सारे बच्चों के साथ ट्रस्ट मी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे, क्या हमें पूरी तरह G1 को डिस्कार्ड करना है, या क्या हमें G1 पे फोकस करके G2 डिस्कार्ड करना है? तो हमें करना क्या है? बस इसी वजह से मैं आज का ये सेशन, नहीं तो ऑफिशियली तो बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस हमारा हो चुका है, बट इसी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आंसर करने के लिए, तो दो मेन एजेंडाज हैं आज के में। पहला एजेंडा ये है दैट नीड टू सेट
राइट एक्सपेक्टेशन, सेटिंग राइट एक्सपेक्टेशंस। और जब मैं कह रहा हूँ सेट राइट एक्सपेक्टेशंस, सेटिंग राइट एक्सपेक्टेशंस में सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, you need to have an optimum balance of one, and that's the first thing I'm going to. Second thing what I am going to address in today's session is what should be my status as on 10th of March 20। सो मैंने आपका एक मेंटरशिप सेशन लिया था जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ टू डिसाइड कि आपको एक ग्रुप देना चाहिए या दो ग्रुप, राइट? आई हैव पुट इट फॉरवर्ड सर्टेन क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, and I have given you time to think on those, thought on those questions. You awarded yourself marks, and then I've given you a complete class interview where I've told you that अगर आपका मार्क आपके स्कोर में आता है तो आपको दोनों देना चाहिए, नहीं, करेक्ट? ठीक उसी तरह देखो, कॉस्टिंग के अंदर भी मैराथन सेशंस तो चलेंगे, मीटअप सॉरी मेंटरशिप सेशंस तो चलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आज से 3 महीने बाद, 2.5 3 महीने बाद आपको कहाँ पे खड़ा होना चाहिए आइडियली। व्हाट शुड बी योर स्टेटस एज ऑन द डेट व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर G2। तो ये दो मेन चीजें आज के सेशन में एड्रेस करें दोस्तों, सेटिंग राइट एक्सपेक्टेशन और ये दोनों क्वेश्चन आपस में जुड़े हैं। और क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस आपस में जुड़े हैं, लेट मी फर्स्ट आंसर द सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले दूसरा, व्हाट शुड बी माय स्टेटस एज ऑन 10th March 20। अब समझना, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट इट डाउन। और जो बच्चे एकाग्रता लाइव है, आप लोगों के लिए मैं CFS के नोट्स में लिख रहा हूं, तो CFS के कर दूंगा ये आपको मैं। चलिए थोड़ा फील करते हैं इसको। 10th मार्च के बाद आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आपकी एग्जाम में 30th अप्रैल में कितने दिन बचे, कैलकुलेट करते हैं। तो 31 डेज होते हैं ना मार्च में, चलेगा 21 डेज मार्च के और 30 डेज अप्रैल के, 1 डेज क्लियर, 51 डेज। सेकेंड थिंग, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर क्लासेस, आपने अपनी सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली होगी फॉर बोथ, दोनों ग्रुप की आपकी सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी। 51 डेज बचे हैं, क्लासेस पूरी आपकी कंप्लीट हो चुकी। ये वो पीरियड होगा जहां पे विल बी ड्रिवन बाय योरसेल्फ। का मतलब ये है कि आपका कोई भी टीचर आपको ड्राइव नहीं करेगा, आपको खुद को ड्राइव करना। मतलब बात बहुत सिंपल है यार, जैसे अभी ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है, तो वो हमारे दोस्त वो मित्र जो ग्रुप 1 के बाद ग्रुप नहीं कर रहे हैं, वो इस फेज में अभी आ गए, ड्रिवन बाय योरसेल्फ। अब आपके पास सुबह जल्दी उठने का कोई कारण नहीं है, पहले होता था, ये नादान परिंदा जो आपके सामने। अब आपके पास कोई रीजन नहीं है, कोई भी चीज कहने का कि नहीं यार चलो मैं घर में कोई फंक्शन है मैं नहीं अटेंड करता, क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मेरी क्लास है। पहले ये रीजन हुआ करता था, अब नहीं है। अब आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि सब कुछ बैठ के खुद करना है, खुद ही प्लान बनाना है, खुद ही एग्जीक्यूट करना है और खुद ही सब कुछ करना है। और इन सब में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर पता है क्या है? द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, एक 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 शख्स जिससे आपको सबसे बड़ी रिस्क, सबसे बड़ा डर है, हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम योरसेल्फ। बिकॉज हमारा मन बहुत चंचल, जब आप पढ़ने बैठोगे तो मतलब मैं आपको रिक्रिएट करके बता आपकी लाइफ, और ये लाइफ वो बच्चे बहुत अच्छे से समझता, अभी नहीं चल रहा है, जो जीवन के बाद रुक गए हैं। मैं सिंपल बताता हूँ, तो आप कल रात को मस्त तन के आज सुबह उठने का प्लान है। बेटा जी प्लान तो ये किया है कि जैसे अंशुल सर की क्लास होती थी उसी शेड्यूल के अंदर हमको बैठ के पढ़ना है। अंशुल सर की क्लास जब होती थी 8 बजे,
तो हम लोग बराबर 8 बजे की क्लास के लिए सपोज़ 7 बजे उठ जाते थे, उठ के पढ़ते थे। हमारी बेसिक पढ़ते थे। तो आज भी मैंने लगाया सुबह अलार्म 7 बजे जब लगाया तो बहुत अलार्म बजते ही मैंने उसको स्नूज़ कहीं न कहीं मेरे मन में ही आया। देखो हम नींद में भी कितने रियलिस्टिक होते हैं। नींद में मेरे मन में आया कौन-सी 10 मिनट अलार्म तो है। अलार्म तो 10 मिनट बाद वापस बजेगा। 10 मिनट बाद जब अलार्म वापस बजा, बस अच्छा नींद में आप देखना मैथमेटिक्स बहुत अच्छी अकाउंट्स अ, आंसर तो मैं कभी पास लेते घंटे 8 बजे 8 बजे 8 बजे तक 8 बजे अलार्म को कर दिया बंद अलार्म को कर दिया बंद और ये जो स्नूज़ का चक्कर था, का चक्कर हुआ खत्म और अब आप सो रहे हो 8 बजे। 8 बजे नींद से उठने के बाद, अब आपको लगा कि अब मैं पढ़ने बैठूँगा, नहीं। सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? वॉशरूम। वॉशरूम बीमारी नहीं है। वॉशरूम का जो काम है, कार्यक्रम है, वो आइडियल के सिनेरियो में 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया 15 मिनट में निपटाया जा सकता है। लेकिन जब वॉशरूम के अंदर साथ में चला जाए ये नादान परिंदा, ट्रस्ट मी, वो 15 का 25, 25 का 30 और कभी-कभी का 40 और एक्सट्रीम सिचुएशन 40 का 60 कब हो जाता है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं। वो एडिक्शन है। लेकिन हर बार जब भी हम डिले हो रहे हैं, हमें पता है ट्रस्ट मी हमें पता है कि हम लोग लेट हो रहे हैं, हमें पता है कि हम लोग डिले कर रहे हैं, हमें पता है कि भाई साहब कुछ ना कुछ पंगा हो रहा है, बट फिर भी हम को ही डिसीव करते हैं कर कि अभी तो बहुत टाइम है, मुझे पूरे दिन में 6 घंटा पढ़ना है, कोई बात नहीं मैं 8 बजे उठा तो, कोई बात नहीं मैं वॉशरूम से बैठ के रील्स देख रहा हूँ तो मैं साढ़े 8 पौने 9 बजे बाहर आता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ लूँगा, ठीक है। साढ़े 8 पौने 9 बजे मन मार के बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद फिर नाश्ते का कार्यक्रम चालू होता है। नॉर्मल दिनों में नॉर्मल दिनों में नाश्ता जो था ना, वो क्लास देखते-देखते हुआ करता था। आज ये नाश्ता क्लास देखते-देखते नहीं, आज ये नाश्ता या तो टीवी के सामने होगा या फिर ये नाश्ता अगेन अगर आपने कुछ स्टार्ट कर दिया है फ़ोन, यू स्टार्टेड अ चैट कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड और वो चल रहा है, तो वो उसके साथ होगा या फिर ये नाश्ता घर की डाइनिंग टेबल पे बैठ के मम्मी के साथ होगा। मम्मी सामने बना रही है, गरमा-गरम खिला रही है और उस तरीके से ये नाश्ता होगा एंड ट्रस्ट मी जो नाश्ता, जो ब्रेकफ़ास्ट का कार्यक्रम रोज़ 15-20 मिनट में खत्म हो जाता था, वो कार्यक्रम चलेगा 1 घंटा। मतलब आपका दिन शुरू हुआ है रिग्रेट के साथ और चीटिंग के साथ और आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। जो बंदा 7 बजे उठ के 8 बजे रोज़ क्लास करने बैठ जाता था, उसकी प्रोडक्टिविटी 8 बजे स्टार्ट होती थी। आज वो बंदा 10 बजा चुका है और अभी तक प्रोडक्टिविटी का कोई नाम नहीं। इतने में मम्मी की अंदर से आवाज़ आएगी, "आज क्लास नहीं है बेटा, आज तो नहा ले।" नहाना एक ऐसा काम होता है, जो हम सब लोगों को बहुत ही फालतू लगता है। स्पेशली जब हमारी क्लासेस चलती है। लेकिन आज जब मम्मी ने कहा कि बेटा आज तो क्लास नहीं है, आज तो नहा ले, आज अंदर से ज़मीर जाग जाएगा और आज पक्का, आज तो ऐसा शाही स्नान होगा कि 10-12 लोग आपको बाथरूम में जाकर नहला तो आज आप वो हर चीज़ करेंगे जो पढ़ाई से आपको दूर ले तो आप जाएँगे नहाने, शाही स्नान होगा, रंगारंग कार्यक्रम चलेगा 30-40 मिनट का, फिर वापस बाहर आएँगे। नहाने के बाद एक ह्यूमन टेंडेंसी है भूख लग जाती है, ये नॉर्मल है। जैसे ही नहाए कि फिर से खाने का थोड़ा ना थोड़ा कार्यक्रम मतलब कुल मिलाकर आपको पता भी नहीं चला और आपका आधा दिन खत्म हो गया 12 बज गई और 12 बजे तक आज आपने सुबह से क्या किया है अंडा शून्य जीरो कुछ भी नहीं और हर बार जब आपका समय था पढ़ने का
और आप नहीं पढ़ने बैठते हैं, आप खुद को डिसीव करके एक ही जवाब देते हैं कि मुझे दिन में 6 घंटा पढ़ना है, वो तो मैं कभी भी निकाल लूँगा, खत्म, खत्म। बात होती नहीं है। फाइनली ये सब होने के बाद, ये सब तांडव होने के बाद, मम्मी की ही आवाज़ आती है, "देख बेटा, आप सुबह से तो कुछ पढ़ाई की नहीं है ना, अब अगर मन हो तो थोड़ा पढ़ने बैठ जाओ।" तो मम्मी ने इतना कहा और हम कहीं न कहीं देखो काफ़ी बार ये होता है चीज़ें हम फ़ील करते हैं, बस हमें सिर्फ़ कोई कहने वाला चाहिए। जैसे कि सपोज़ मुझे कोई लड़की पसंद की आँखों में, मेरे दिल में सपोज़, बट मैं एक्सेप्ट नहीं करता अनटिल एंड अनलेस मेरा एक दोस्त आकर मुझसे कहता है कि बता, बस वो वाली बात, बाकी कुछ है नहीं। तो वो समवन, यू वांट दैट रियलाइज़ेशन, तो आपको आपकी मम्मी वो बताती कि बेटा बहुत टिकमाइयाँ हो गई, बस आप पढ़ लो थोड़ा बैठ के। फाइनली अब आप बैठते हो पढ़ने, और जब आप बैठते हो पढ़ने, आप होते हो सुपर डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि आज आपके पास समय बहुत है। आज आपके सामने कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई डाँटने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज़ नो वन टू आस्क यू कि भाई तेरा क्या हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? अच्छा हुआ है, नो वन टू एप्रिशिएट यू, नो वन टू स्कोल्ड यू, कोई नहीं। पढ़ने बैठते हो तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा सब्जेक्ट पिकअप करें, कौन सा चैप्टर पिकअप करें। प्रोडक्टिविटी निकलनी है एंड यू आर रियलाइजिंग एवरी सिंगल डैम थिंग। अब बैठे हो, दिमाग में चल रहा है अमालगम में, पढ़ रहे हो, दिमाग में चल रहा है आज 51 दिन, कल से 50 दिन बचे, 100 पढ़ लूँ क्या है? टैक्स का भी बहुत पढ़ना, डायरेक्ट टैक्स भी, जीएसटी भी है। ये ओवर थिंकिंग, ये ओवर थिंकिंग, ये आपको पढ़ना ही नहीं। दोस्त मेरी बात मानना, करना, मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखा, आज आप एक बात मान के चलना, अगर आपने सही तरीके से ये जो आपके 1 डेज़ का टाइम है, यहाँ पे सबसे बड़ी आप है दैट जस्ट ओवरथिंक, जस्ट ओवर 5 से 7 दिन सिर्फ ओवरथिंक वेस्ट कर दो, सिर्फ वेस्ट। के बाद मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ इट आई एम फॉर हैव सेकंड थॉट, मे 20, या मैं एक काम करता हूँ, मे 24 सिर्फ एक ग्रुप, ये मैं आपको आके दे रहा हूँ और आज ही मैं आप, अगर आपने जो सर बात तो जो आप बोल रहे हो 100% प्रैक्टिकल, और आज से ही सिर्फ ग्रुप 1 कर रहे हैं, अभी से। हम लोग ग्रुप 2 इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि ग्रुप 1 का बहुत कुछ बाकी था। लेकिन सच बताऊँ तो सर ग्रुप 1 का भी कुछ खास हो नहीं रहा है। तो ये चीज़ तो हम रिलेट कर पा रहे हैं, ये चीज़ तो हम फ़ील कर पा रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन बस वो, इसका सॉल्यूशन ये है कि 10th मार्च 2020 आपका स्टेटस ऐसा होना चाहिए कि आपकी ग्रुप 2 तो क्लास रिसेंटली खत्म हुई है। तो आपकी ग्रुप 2 क्लासेस या रिवीजन ऑलरेडी खत्म हो जानी चाहिए, शुड बी पर बाय 10th ऑफ मार्च टू, ध्यान से सुनना, ग्रुप 2 क्लासेस और ग्रुप 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी खत्म के बाय 10th ऑफ, बट हाउ इज दैट पॉसिबल? जिस दिन क्लास खत्म, विल हैव टू मेक इट पॉसिबल, विल हैव टू मेक इट पॉसिबल, कुछ भी करके। तो बच्चा ग्रुप 2 करूंगा, बट मैं फिर भी आपको मेक इट पॉसिबल दैट डेली यू विल हैव टू प्लान इन सच, मतलब अब मैं यहाँ पे थोड़ा साइड ट्रैक जाकर ऊपर वाले पॉइंट हूँ, क्योंकि आपको ये टारगेट क्लासेस खत्म करनी है,
इसका मतलब यहाँ पर पता है क्या है? अभी का जो समय, जब आपकी जी चल रही है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्लासेस अच्छे से अटेंड करना है दोस्त। मतलब अब दिमाग में ये रखना मत कि पहले क्लास कराएँगे और फिर मैं बाद में, ये दिमाग में रखना ही मत। मैं सच बता, दिमाग में ही मत रखना। जो क्लास चल रही है 100% कॉन्संट्रेट करना है, क्लास को वहीं कंप्लीट करना है, कि होमवर्क्स मुझे कंप्लीट करने हैं, सेल्फ स्टडी है वो मुझे कंप्लीट करनी है। मतलब मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? ग्रुप 2। और सेल्फ स्टडीज़ के का एक और तरीका भी होगा, टेस्ट। टेस्ट के थ्रू भी, मतलब सब कुछ अभी के अभी खत्म करना है, क्लासेस के साथ खत्म। नथिंग टू बी केप्ट पेंडिंग। अगले 3-4 महीने सारे फंक्शन, सारी शादियाँ, सब कुछ भूल जाओ, मैं सच बताऊँ। फॉरगेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर नेक्स्ट 3, एवरीथिंग। जस्ट एंड जस्ट फोकस स्टडीज़, जस्ट फोकस ऑन नथिंग एल्स। फिर बाद में आपका टाइम टेबल यहाँ पर कैसे बनना चाहिए समझिए। वह 8 बजे से लेकर अब 2:30 बजे तक टी2 की क्लासेस कम, ये 2:30 बजे तक क्लासेस कंप्लीट, क्लासेस कंप्लीट करने के बाद ध्यान से समझना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो हर टीचर अलग-अलग बताएगा, आपको किसका फॉलो करना है, मैं मेरे हिसाब से स्टार्ट। ये कंप्लीट करने के बाद दोस्तों मैं आपको एम से लेकर 3:30 बजे तक का आप स्क्रीन टाइम ब्रेक लेंगे। इस ब्रेक में कोई स्क्रीन टाइम नहीं। इनफैक्ट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ, ये ब्रेक को आप रेस्ट ब्रेक, नीड रेस्ट। अगर पॉसिबल हो ना तो खाना खाकर एक आधे घंटे की एक पावर नैप, 15 मिनट्स, 20 मिनट, और कुछ ज़्यादा नहीं, बेड पे नहीं सोने, टेबल पे ही सर रखो, 15-20 मिनट। ये रेस्टिंग ब्रेक है। मतलब आज मैं आपको इतना स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि ब्रेक्स और ब्रेक भी किस चीज़ के, वो भी मैं आपको 3:30 बजे ना, ask your mom to make a cup of tea and just study with a cup of tea। आप समझ, 3:30 बजे से लेकर 7 बजे कितने घंटे? 4.5, 5:30 और आधा, 0.5 आवर। ये 3.5 आवर्स जो है, दे आर फॉर जी टू होमवर्क और रिवीजन। मैं आपको ऑन एन एवरेज बताता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग आप मान के चलो आपको डेली 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में समय लगेगा कॉस्टिंग के लिए। तो 1.5 से 2 घंटा, 2 घंटा बहुत ओकेशनली लगेगा, मोस्ट डेढ़ ही लगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। फिर आता हूँ दूसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एफएम के लिए। एफएम के लिए आप 1 घंटा रोज मान के चलिए, कभी एफएम होगा, कभी एसएम होगा, है ना? 1 घंटा मान, मतलब आइडिया क्या करना है, आइडिया क्या करना है, जो मुझे क्लास में करवाया है ना, बस वही चीज करना है। जो क्लास में करवाया है बस वही चीज के बाद में ऑडिट। तो आप अगर देखोगे ना, तो मैंने बकायदा आपको 3.5 प्लानिंग बनाकर दी है, 3.5 घंटे मैप करके दिए हैं, प्रॉपर प्लानिंग बना। इसमें होमवर्क भी हो जाएगा, सेल्फ स्टडी भी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सर मेरा जी2 का होमवर्क हो रहा है, पर सर जी2 पहले के टॉपिक हुए, वो रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा। प्लीज डोंट ऐड बर्डन ऑन यू, डोंट फॉल प्रे ऑफ योर ओन ओवर, एंड ट्रस्ट योर ब्रेन, ट्रस्ट योर प्रोसेस, यू हैव नॉट, यू विल नेवर फॉरगेट, डोंट वरी। और उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है, बस थोड़ा रुको, पेशेंस रखो, मैं आपको सब बता रहा हूँ, ठीक है? 7 बजे तक ही हो गया। अब आप एक काम करो, 7 बजे से करना 8 या 8:30 बजे का आप लोग, ये ब्रेक में आप कुछ भी
है जिमिंग, डांस करना है डांस, घूमना फिरना है घूमो। ये जो ब्रेक है ना, ब्रेक में मेरा पर्सनल सजेशन था और फॉलो करके देखो, ट्रस्ट मी इट विल चेंज योर लाइफ। खाना जल्दी, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ दिनों के लिए ना जैनिज्म फॉलो कर लो। एक्चुअली जैनिज्म नहीं, जैन लोग तो पहले ही खा लेते हैं। प्लीज इन दिस टाइम जल्दी खा लो, बिकॉज जब डिनर आप जल्दी खाओगे ना, अगर खाना खाने तो आपका जो बचता है, मतलब इट डोंट कन्वर्ट इनटू फैट्स, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, गुड फैट में कर, नहीं तो फिर वो आपके नेगेटिव इफेक्ट, समझ रहे हैं आप? और आप अपना काम अच्छे से, एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स, है ना? ये हो जाने के बाद अब चाहे आप रात में या रात में टाइप ऑफ 8 या 8:30 बजे, जो भी है, अगर 8 है तो 8 से 8:30 है तो 8:30 से आपको 2 घंटे का एक रिवीजन शेड्यूल का पब्लिक बैकलॉग, आप समझ रहे हैं? ये 2 घंटे आपको यहाँ, अब इसको कैलकुलेट, ये 2 घंटे आपको ग्रुप 1 के लिए, तब अगर 8 बजे है, 8 से 10, 8:30 है तो 8:30 से 10:30, ठीक है? 10:30 इज नॉट टू लेट टू, डिनर टाइम शुड नेवर बी 11 और 11, अफसा बेगम, आई डोंट, you want to achieve your target, Afsa, you need to bring down your dinner time to, at any cost you need, at any, okay? Now, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप मॉर्निंग राइजर हो या नाइट आउल हो। मॉर्निंग राइजर मतलब अब वो बच्चा जो 10 10:30 बजे जाएगा, और नाइट आउल मतलब वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो रात को देरी पढ़ सकता है। डिपेंडिंग ऑन दैट फैक्ट, डिपेंडिंग ऑन दैट फैक्ट आपको यहाँ पर कम 2 से 3 घंटे और निकालने हैं। मैं ये वीकडे की बात, सैटरडे की, 2 से 3 घंटे कैसे? अब अगर कोई नाइट आउल है, आप 10 साढ़े पढ़ रहे हैं, ब्रेक ले, ब्रेक लेने 11 पी आप रात को पढ़ेंगे, या फिर मॉर्निंग आउल है, क्या करेंगे? रात को जल्दी सो, 10 साढ़े 10 बजे, आपको उठना है सुबह 4 बजे, मैक्सिमम डाल दो 4:30 बजे, है ना? तो ये डिपेंड करता है 4:30 बजे से 6 बजे, डिपेंड करता है। ये आपको का स्लॉट मिल रहा है और पब्लिक बैकलॉग, ट्रस्ट मी, trust me, look at this amazing. Let me put up that. Yourself do calculation. Now, if you look at this schedule, my dear friends, schedule just on weekdays, that is from Monday, Saturday. You are getting how many hours for group 1? Daily you are getting, just let me consider two only, and not three. Two plus two, 4 hours per day multiplied by, that gives you 20 hours per day. Not okay, 24 hours per week. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ मंडे सैटरडे पढ़ते हो, 20 घंटे मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 के लिए। अब इसको कैसे स्प्लिट करना है मैं आपको बता, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, इक्वली स्प्लिट करना है। कैसे? थोड़ा बहुत आप डेविएशन, आपको 6 दिन मिल, आपको एडवांस्ड अकाउंट, आपको 2 दिन देने लॉ के लिए, और आपको 2 दिन देने
एक और गलती जो बच्चा करता है, जो मैं आपको बता दूँ, आप समझ रहे हो? एक और बड़ी गलती जो बच्चा करता है, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ और फिर बाद में मुझे मतलब आज का सेशन ऐसा है, ये मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँगा, ताकि बाद में आप में से कोई भी मुझे ये ना कहे कि सर आपने हमें पहले नहीं बताया। एक और बड़ी गलती बच्चा यहाँ पर ये करता है, बच्चा टैक्सेशन के सब्जेक्ट को ओवर एम्फसाइज़ कर बता रहा हूँ। हर बार की, हर अटेम्प्ट की, हर सिलेबस की परेशानी, ओवर एम्फसाइजिंग द सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे को क्या लगता है कि 2 दिन चलो एडवांस्ड अकाउंटिंग के टैक्स के लिए 2 दिन कम है और लॉ के लिए 2 दिन ज़्यादा है, और हो सकता है ये अभी ही कुछ बच्चों को फ़ील हो, अभी मतलब अभी नाउ व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल, बच्चों को हो सकता है ये अभी ही फ़ील हुआ हो, इमीडिएटली नाउ, कैंसल सेट है ना 2, हम इसको 2 टू 2 हम इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, और यहाँ पे ये गलती, और ये बिल्कुल मत, जब तुम टैक्स को सबसे ज़्यादा देते, टैक्स तुम ज़्यादा लेते, बहुत सबसे बड़ी गलती, प्लीज़ वफ़ाई विद अदर सब्जेक्ट, मैं दिल से ईमानदारी से बता, आई गॉट वेरी गुड ब्यूटी, टैक्स भी, टैक्स भी है दोस्त। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, टैक्स टैक्स में और लॉ में फ़र्क है। टैक्स में ना यू हैव मेनी एक्सीडेंट पॉइंट, मेनी स्पीड ब्रेकर्स, बट लॉ के अंदर रिलेटिवली कम है। तरीके से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे तो सब कुछ होगा, बिल्कुल सब कुछ होगा, ठीक है? बट सर व्हाट इफ आई फील दैट आई नीड टू लिटिल मोर टाइम इन टैक्स? आई हैव आंसर टू दैट क्वेश्चन। तो तेरे 2 दिन टैक्स के है ना, उस दिन तू एक काम कर, 4 घंटे की जगह 5 घंटे निकाल, तू 6 घंटे निकाल। भाई तेरे को किसी और का पेट भरना है तो किसी से रोटी कर, उसका पेट क्यों भर रहा है? तेरे को टैक्स को ज़्यादा समय देने का है ना, एग्री है? एग्री है, तेरे को टैक्स को ज्यादा समय देने का एग्री है, तो why are you borrowing and subtracting duration of advanced accounting and law? If you feel that you need to give more time to taxation, then those 2 days when you have to study taxation, 1 घंटा कम सो। Are you getting my point? Sleep 1 hour less, your problem, it's not my problem. I mean, advanced accounting and law is saying that. It's not my problem, bro. Why are you done justice with me? It's not correct. I need my 2 days 2 hours each. I need my 2 days 2 hours each. That is not done at all. That's not done. You cannot compromise. And if you want to give more time to taxation, you don't sleep, remain awake, but you are not allowed to. इनफैक्ट अभी से तो आपका ये हो जाना चाहिए ना कि आपको आज के बाद बैठ के डे प्लान करना है। ओके, माय मंडे एंड ट्यूसडे इज एडवांस्ड अकाउंटिंग, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। My Wednesday and Thursday, the law day. My Friday and Saturday is a tax. बस इस तरीके से ये डेज फिक्स हो जाने चाहिए, माइंड फिक्स हो जाए। अब अगर सपोज सपोज ट्यूसडे को कोई फैमिली फंक्शन नहीं, जिसकी वजह से एडवांस्ड अकाउंट पढ़ाई नहीं हुई है, तो दैट डजंट मीन्स कि वेडनेसडे को आप पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब करो। वेडनेसडे थर्सडे लॉ डे है तो वो लॉ डे ही रहना चाहिए। पर सर मेरा एडवांस्ड अकाउंट गलती क्यों गया शादी में, मैं अभी मना, अभी मना कर रहा हूँ, अगले 5-6 महीने जा ही मत किसी के साथ जा। पर सर बहुत ही अब तू क्लोज था तो ठीक, नवंबर भाई वापस, मैं क्या बोलूं, क्यों गया, तेरी प्रॉब्लम। बट सर फिर मेरा एडवांस अकाउंटिंग एक ही बार हुआ है। अबे तुझे तेरी प्रॉब्लम पता है, उसका ढिंडोरा मत पीट। अगर आपने किसी
दिन मिस कर दिया, इसका मतलब है वो वीक का वो एक दिन उस सब्जेक्ट का गया। ट्रस्ट मी, गया। कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन, यू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन अदर सब्जेक्ट, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अगर मंडे ट्यूसडे एडवांस्ड अकाउंट है, थर्सडे फ्राइडे लॉ का है, वेनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे सैटरडे टैक्स है, 8 डेज में है, कोई अधिकार नहीं बनता किसी भी सब्जेक्ट का समय। दैट इज नॉट डन एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई नीड फॉलो दैट डिसिप्लिन, राइट? यू नीड टू। सर मैं ऐसा करूं, देखो सर मेरा ट्यूसडे मिस हो, वेनेसडे को 1 घंटा लॉ, और सर 4 घंटे है ना, 2 घंटे लॉ और 2 घंटे, बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप 100% उसे अप्लाई करोगे, ऑल इंडिया रैंक आप परसेंट भी अगर आपने चेंज, विद दैट चेंज विल गेट अ सब्सट्रैक्शन, लाइट सब्सट्रैक्शन इन, ये बात भी पक्की है। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। आपके ये शेड्यूल को अगर आप देखो, कोई भी बच्चा कि सर मुझे आराम मिल नहीं, आप आराम कर रहे हो, आप 6 से 7 घंटे, आप उसके अलावा 3 घंटे का ऑलमोस्ट ब्रेक ले रहे हो, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप ग्रुप 2 का होमवर्क कर रहे हो, के अलावा आप ग्रुप 1 कर रहे हो, और ये सब पता है क्यों? ये सब पता है क्यों? कैसे? मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज़ आई वांट टू गिव यू ऑफ संडे। इट then you will be able to live a balanced, trust, at least you can keep off for the month of December, for the month of January, and yeah, December, January you can keep it. From February onwards, from February onwards, you can plan your revision. देखो दिसंबर, 15 दिसंबर बैच चालू हुआ, 1.5 महीने में कोई बहुत ऐसा मेजर सिलेबस, तो 1.5 महीना आप ब्रेक ले सकते हो। ग्रुप ग्रुप 2 की वीकली रिविजन आप प्लान करोगे फेब्रवरी ऑनवर्ड, यू नो के ग्रुप में डेली आप समय निकाल रहे हो ना, मतलब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ करना, डेली आपको 3.5 घंटा मिल रहा है ग्रुप के अलावा, आप वीकेंड पे संडे को 4-5 घंटे निकाल लीजिए। डिफरेंस क्या है? ये जो डेली 3.5 घंटा आप होमवर्क रिवीजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आप करंट टॉपिक्स, मतलब जो टॉपिक्स अभी चल रहे हैं क्लास में। लेकिन ये जो संडे को आप समय, ये आप निकालेंगे फॉर दोज टॉपिक्स विच आर ऑलरेडी ओवर। तो जैसे अभी मैंने एक कॉस्ट चालू किया है, बेसिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर हम लोग देखेंगे कॉस्ट शीट, फिर हम आएंगे सिंगल यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग के ऊपर। तो ये टॉपिक्स जो हैं, आप तब रिवाइज कर सकते हैं। सर्टेनली उसके पहले भी रिवीजन होगा जब मैं इन टॉपिक्स पे टेस्ट कंडक्ट करूँ, लेकिन बाद में भी आप ये टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं। कब करना है? संडे को। लेकिन तब तक अगले 1.5 महीने तक से संडे को, मतलब पूरा हफ्ता पार होना चाहिए कि वो संडे को मैं ऑफ, ये चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं दिल से, वेरी वेरी, आप समझ रहे हैं, वेरी वेरी। यार रेगुलर कॉलेज के साथ बिल्कुल मैनेज नहीं, तानिया, माफ कर देना। इन सब के बीच आप देख रहे हो तानिया, सबके साथ में जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कोई चीज, तो आपके पास ना कॉलेज के लिए टाइम है, ना आपके पास बाबू सोने, कोई भी रिश्ता, कोई भी, कोई भी, कोई भी गैजेट अगर आपके हंसते, आप उस कुछ समय, मुझे हमेशा एक चीज पता है, अगर वो हमारा है तो वो कहीं जाएगा नहीं, तो मेरा है जाएगा नहीं, चला गया सब। योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के your exams gets over if they really true, and if they true, your parents, your relatives, if they truly understand you, they will certainly excuse you from attending। मैं जिस दिन दिल्ली तालिब में 7 दिसंबर को शादी थी, में फैमिली, वहां पे शादी, सिर्फ दो, एक्चुअली स्वाति मैम और मेरा मामा जी का ही बेटा साथ में, मतलब दूसरे मामा जी का।
हम 3 लोगों के पूरा परिवार जो शुरुआत में बहुत सब जने नाराज़ हुए, बहुत नाराज़ हुए, बहुत पर्सुएशन लगाया, कस्में ये किया। मैंने सबसे मेरी ज़िंदगी बड़ा उथल-पुथल और मुझे इस अगर कोई इस उथल-पुथल से बाहर निकाल सकता है, जो मेरा वो मोटिव बच्चे। जब मैं गालिब में जाऊँगा अपने आई रियली व्हेन दिस ऑल शिट हैज़ हैपेंड विद आई एक्चुअली tightly hug each and every one of you and literally cry like an all these things are adversely affecting me, my health. Certainly it's but I know it's matter of once every all this shit gets over, I will be इंस्टाग्राम पे रील डाली थी बॉडी शेमिंग के अगर आप मोटे हो गए आपका पेट डजंट मैटर हार्डली मैटर्स तो मेरी जिंदगी में चल रहा है उसके बारे में सोच मेरा पेट पिछले 3 ना लगने वाले I've been detected with diabetes. I've got blood pressure. Why? Because of because of all this. तो मुझे खुद को पता है आई डोंट हैव चॉइस यू टेल मैं कल सुबह 2 बजे ट्रस्ट मी 2 बजे बाद में 6 बजे 4 घंटे 6 बजे उठ 8 बजे आप लोगों ने क्लास ली 8 से 10 को क्लास लेने के बाद साढ़े 10 बजे आंध्र प्रदेश इट इज लाइक आवर्स ड्राइव माय होम आपने पॉइंट समझ ये रूटीन अंदर मैं कहाँ पे एक्सरसाइज हाउ डू आई डू now when we will going back there are series of things there in front आज 17 दिसंबर हो चुका 23rd दिसंबर our car will be container take 7 days car के बाद में 31st दिसंबर 30 एंड 30 दिन पूरा घर अनपैक होगा और पूरा पूरा घर पैक होगा कंटेनर में लोड होगा 31st दिसंबर जब लोग न्यू ईयर्स बना रहे होंगे आपको बताऊं मैं और स्वाति मैम न्यू ईयर से बना रहे आई विल टेल 31st दिसंबर को शाम 5 बजे बैंगलोर से कंटेनर निकले 31st दिसंबर को रात को हम लोग बैंगलोर एयरपोर्ट पे होटल में रुके क्योंकि 1 तारीख को सुबह 6:15 बजे की हमारी फ्लाइट है इंदौर की हम लोग इंदौर जा रहे हैं आपको पता है इंदौर मैं और स्वाति जा रहे हैं विमान को क्योंकि इंदौर जब हम जाएंगे 1 तारीख को जब हम पहुंचेंगे तब हमारे पास रहना नहीं है कंटेनर इंदौर पहुंचेगा 6 तारीख को फॉर दो 6 days विल बी स्टेइंग इन अ होटल इन इंदौर फॉर दो 6 days वी हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू नया घर है नए घर की जाकर क्लीनिंग करवाना है इंटरनेट लगवाना है ज़रूरत की चीज़ें लगवाना है सारा सेटअप करना है ऑफिस का काम चल ही रहा है आप रील देखिएगा हमने डाली है हमारा जो एकेडमी बन रहा है अथर्व आकर गया मुझसे ऑफिस तो अथर्व को पता है अथर्व ने पूरी एकेडमी देखी अभी बन रही है पूरा कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे मुझे काम करना है दुनिया भर के मुझे काम करने हैं ऐसे के सिचुएशन में विवान को हमारे पास नहीं दिल पे पत्थर रख के हम विवान को 10 दिन के लिए नाना नानी के साथ जोधपुर भेज रहे हैं 1st ऑफ जनवरी मतलब 1st ऑफ जनवरी को बस 6:15 की फ्लाइट से मैं और मैम इंदौर जाएंगे और विमान अपने नाना नानी के साथ 7 बजे की फ्लाइट से जो दोस्त के पीछे सैक्रिफाइसेस एफर्ट्स हो रहे हैं किसी को नहीं वन नहीं मैं इस चीज पे ध्यान दूं मेरा मोटापा बढ़ रहा है मेरे एब्स नहीं दिख रहे मैंने कल पढ़े कमेंट आई एम टेलिंग और मुझे बुरा नहीं लगा मुझे लगा कि ऑब्जर्व करें और ये वही कमेंट्स है जो मुझे मुझे मोटिवेट करेंगे कि नहीं मुझे आई नीड टू डू सर पहले आपके एब्स दिखते थे अब फैमिली पैक दिख रहा है ये कमेंट्स हैं आप जाके देखना कल इंस्टाग्राम पे आई डोंट नो मेरे टीम ने हटाया हो तो मुझे नहीं पता बट ये कमेंट्स हैं क्या करूं मेरी जिंदगी में जो चल रहा है मैं पहले फैमिली को संभालूं या फैमिली पैक को संभालूं रियली डोंट
हम लोग इंदौर पहुँचेंगे, इंदौर पहुँचने के बाद पूरा घर सेटअप करके 15 जनवरी का मुहूर्त करेंगे, उसके बाद वार्म अप बैच चालू करेंगे, उसके बाद में आई कांट टेल यू मैन व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग इन माय लाइफ राइट। मैं अभी इस जगह पे बैठा हूँ ना, मैं कल जब से आया हूँ, जब से बहुत इमोशनल। ये मेरा ड्रीम था कि मेरे मम्मी-पापा का ड्रीम था कि मैं एक ऐसा फार्म हाउस लूँ, एक ऐसी जगह पे जाऊँ, जहाँ पे कल हम यहाँ पे आए, हमारे खुद के ट्रीज़ हैं, कोकोनट ट्रीज़, मैंगो ट्री, गुआवा ट्रीज़। विवान को कोई मना नहीं करने वाला जब वो पेड़ है ना, कोई कह रहा है कि भाई तूने और कोई क्यों नहीं कह रहा है क्यों? नॉर्मल प्लॉट, फ्लैट, दुकान, ऑफिस शायद कोई भी रियली मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्म हर कोई और इसको किया ही नहीं है, इसको हमने डेवलप किया। आज मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैंने ये फार्म बेचने को और इसीलिए डाला है क्योंकि अब जब मैं बैंगलोर में नहीं रहूँगा ना, तो मैं इसको ये बैंगलोर से 2.5 घंटा है। आई कैन नॉट कम एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम टू बैंगलोर। अभी तो पास कार है, आई लाइक ड्राइविंग तो मैं ड्राइव करके तो मैं ये कहना आप लोग हम लोगों को सिर्फ इतना ही आपको यहाँ 16/9 अंशुल अग्रवाल को आप जानते हैं, लेकिन आप वो नहीं बैकग्राउंड में एंड रियली ज़रूरत भी नहीं। तो जैसे मैंने अभी पिछले 5 मिनट में आपको साइड ऑफ स्टोरी बताई है, वैसी ही आपकी सबकी साइड ऑफ स्टोरी। मेरा बैकलॉग है सर, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर मेरे फैमिली में फंक्शन है, मैं ब्रेक डाउन हो रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, सर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशन आए बीच में खुद को छोटी देते रहना, बीच में ब्रेक ले लेना, ये ज़रूरी है। अभी आपकी क्लास खत्म होगी 10 बजे हम बैंगलोर क्या लगेगा? बैंगलोर जाएँगे, बैंगलोर पहुँच के आज से पैक करने हम पैक कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इमोशनल डिपार्चर जिस घर में आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको पता है मैं बैंगलोर की तारीख को आया, पुणे से शिफ्ट कब हुआ था? 1 जनवरी 2021। आपको पता है मेरा लास्ट डे 1 जन लुक एट द सर्कल ऑफ 1 जनवरी 2021 को मैं आपको पता है विवान का कितना लॉस हुआ। लोग बात करते हैं ना कि अन अकेडमी में रिफंड अटका है, हमारा ये अटका है, हमारा अरे आप भी नहीं। अन अकेडमी अन अकेडमी के चक्कर में फैमिली के जब हुई है विवान को हम 2 महीने भी कंप्लीट जनवरी, कंप्लीट फरवरी एंड हाफ ऑफ बैक टू बैक। आप लोग अपने 5, 10, 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार के रिफंड की हमारी तो वाट लगा दिए इन तो हम लोग क्या बट मैं ये सारी चीज़ें अपने परिवार को जब समझा ये पूरी चीज़ें मैंने बिल्कुल मैं दिल्ली की और मैं तो अगस्त में जब मेरे साथ ये हुआ बैंगलोर के ट्रिप पे आए थे एंड आई क्राइड विद सेड आई डोंट व्हाट हैज़ हैपेंड। आई गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम माय आई गेट स्ट्रेंथ व्हेन आई टेक I get strength when I am surrounded by my students. I get strength when I get calls from my students. ये देखना मैं कभी भी कहीं जाता हूँ ना मैं कभी किसी सांस ले guys are my own trust me guys are my तो मैंने 7 दिसंबर परिवार की साइड में रखा और मैंने वास्ते आपको पड़ेगा आप सुन रहे हैं मेरी आपको
शादी कर सकते। मेरा मंडे एडवांस्ड अकाउंट है, अगर मैं एक भी दिन करती हूँ तो मेरा एडवांस्ड चला जाएगा। मेरा वेडनेसडे का है, आई कैन नॉट फ्राइडे रिलैक्सेशन नॉट कॉम्प्रोमाइज़, और संडे जो है ना वो पूरे हफ्ते जब भी मैं पढ़ती हूँ, जब भी मैं रिविजन्स करती हूँ, जब भी मैं कंटेंट पढ़ती हूँ, मेरा एक पाठ टूटता जाता है, मेरा अंदर से टूटता जाता है। मैं फिज़िकली खुद को डैमेज, मेंटली खुद को डैमेज कर रही हूँ। मुझे का एक दिन, जिस दिन मैं बस ये मुझसे सिट विद योर पेरेंट्स, सिट विद योर पेरेंट्स एंड हैव अ कन्वर्सेशन। और जितने भी पेरेंट्स के वीडियो देखेंगे, सेशन अगर आप देखेंगे, मैं आपसे हाथ जोड़, आप बच्चों को सपोर्ट, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर कि प्लीज प्लीज आप बच्चों को हरगिज हरगिज फोन, ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये सब अगर आपके हैं, जेन्युइनली आपके हैं, आप बच्चों को, बच्चों के पढ़ाई के बीच कोई भी चीज आए तो आप एक रास्ते में ढाल बनकर तैयार। आपको अगर लग रहा है कि बच्चा कहीं आप उन्हें, आप उन्हें बट आप ये इंश्योर करें कि आपके वजह से उनका, आप मतलब आपके कोई भी रिश्तेदार, जब आपको लगे कि आपके बच्चे का मूड स्विंग हो रहा है, जब आपको लगे कि आपका बच्चा परेशान हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, मैं हो रहा हूँ अभी, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से, आई एम हैविंग ट्रेमेंडस बैक पेन, आई एम टेलिंग यू ट्रेमेंडस बैक पेन, आई एम हैविंग नेक पेन, मैं बता रहा हूँ 25 लग चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक मोटिव, जिस दिन मेरा मेंटली मैं सब कुछ, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ आपको कि हमारे बच्चे जो हैं मेंटली स्ट्रेसफुल हैं, एक छोटा सा ब्रेक बाहर लेकर, मैं सभी पेरेंट्स जो ये सेशन देख रहे हैं या इतना पार्ट देख रहे हैं, कि अगर पॉसिबल है ना, तो अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड अगले कुछ महीनों के लिए ना, प्लीज उन्हें ये ना महसूस करवाएं कि वो एक लाइबिलिटी, उन्हें ये ना महसूस करवाएं कि तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता, बल्कि अप्रिशिएट करें, कर रहा है ना, बहुत कर, बहुत कर, अपना समय दे और अपना हैप्पी समय, ऐसा घर में माहौल ना बनाएं, ऐसा वातावरण ना बनाएं जहाँ पे आप सब लोग आमने सामने बैठे हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं, आपको बिलीव नहीं होगा इसका उसकी पढ़ाई पे बहुत असर पड़ेगा। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप रोज शाम को या अल्टरनेटिव डे अपने बच्चे को स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे या कार में सिर्फ एक चक्कर कटवाने ले जाते हैं, जहां पर आप जाकर सिर्फ एक पान खा के आ रहे हैं या एक आइसक्रीम खा के आ रहे हैं या किसी दिन कुछ भी नहीं खा, लेकिन एक फैमिली टाइम आप स्पेंड करते हैं ना, आधा घंटा रोज या हफ्ते में 2-3 बार, एक परिवार जा रहा है, कार में बैठे हैं, अच्छा अच्छा गाना चल रहा है, सब जने बातें कर रहे हैं और किसी ठेले पे रुक कर आइसक्रीम खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, वो आपके, ट्रस्ट मी, उससे आपकी और आपके बच्चे की दिन की थकान जो है ना, गायब हो जाए। आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। एक बच्चा जब ये करता है, एक बच्चा जब पढ़ता है और एक बच्चा जब कुछ उपलब्धि हासिल करता है, तो उसमें पेरेंट्स का योगदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और ये योगदान ऐसे ही कहते हैं ना, माँ बाप तो बच्चे के बोले बिना ही समझ जाते हैं कि तुझे क्या परेशानी, तो आपको वो समझना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगले 3-4 महीने ये दूध नहीं लेके आ रहा है, ये सब्जी नहीं लेके आ रहा है, भूल जाइए, सब आ जाएगी। लेकिन इसका एक अटेम्प्ट चला गया ना, का वो कॉन्फिडेंस वापस आप कहाँ से, ये आपको समझ, ये भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने दोस्त हैं जो अभी ये, आप सबको मैं ये चाहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा अपना दिमाग, अपनी ज़ुबान को शांत रखें। आई नो आप लोग बहुत परेशान होंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, आप घर में अपना आचरण, अपना बिहेव, डोंट डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, डोंट
एंड इवन अभी क्या हो रहा है ना, मैंने जो देखा, गाइस आर ऑफ ओटीटी एरा, और ओटीटी एरा में बीप नाम का कंसेप्ट नहीं होता। ओटीटी एरा में गालियां खुलेआम चलती है। किसी ज़माने में, कभी किसी ज़माने में साला ये वर्ड यूज़ बहुत बड़ी गाली होती है, और आजकल तो भाई साहब बहुत छोटी-सी गाली हो गई, और एक्चुअली लोग इसको गाली समझते ही नहीं है, लोग इसको आजकल सैल्यूटेशन समझते हैं। लोगों को लगता है कि ये तो एक सैल्यूटेशन है ना? और भाई क्या क्या हालचाल? लोग आजकल उसकी जगह कुछ और बोलते हैं, क्या हालचाल? आप समझ रहे हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इट्स एब्सोल्युटली इट्स एब्सोल्युटली अ, स्पॉइलर फॉर अस, स्पॉइलर फॉर अस। और जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम लोग देखते हैं, वही चीज़ हमारी ज़ुबान में जाती है, और पेरेंट्स को। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। अपने स्ट्रेस को ना, अगर आपको लग रहा है किसी पॉइंट पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, ब्रेक ले लो, छोड़ दो। और मैं हमेशा मेरी लाइन याद रखना, ये इज़ वन पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट हार्ट ऑफ लाइफ। मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल आप लोगों को, ये शेड्यूल ये शेड्यूल है, और ये डिसिप्लिन तरीके से करोगे ना, मैं आपको बता, डिसिप्लिन तरीके से करोगे ना, ना स्ट्रेस बढ़ेगा, ना बैकलॉग बढ़ेगा, और पढ़ाई भी अच्छे से होगी, और संडे को खुद के लिए समय मिले। फिर संडे को देखो पिक, फिर संडे को घूमना पसंद है, घूमो। आपको फोटोग्राफी पसंद है, फोटोग्राफी करो। आपको गार्डनिंग पसंद है, गार्डनिंग। आई एम टेलिंग यू, गार्डनिंग इज समथिंग व्हिच कैन रियली चेंज योर लाइफ। जब आप, व्हेन यू टेक केयर ऑफ प्लांट्स, रियली आई एम टेलिंग यू, you some time with yourself. Build a small garden in home. Sir, I don't have a garden in home. No problem. Build a terrace garden. Put up 10 pots. इतना पॉकेट मनी तो है ना आपके पास, 10 पॉट्स लेकर आइए, और ये देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, उस पॉट्स में प्लांट्स लगाइए, और उस प्लांट्स की ग्रोथ को आप अपनी ग्रोथ से कनेक्ट कर दीजिए, अपनी ग्रोथ के साथ कनेक्ट। हर रोज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी पढ़ाई आगे बढ़ रही है, मेरी स्टडीज आगे बढ़ रही है, मेरी ग्रोथ हो रही है। हर रोज पौधे की भी। तो किसी दिन के पौधे की पत्ती अगर सूख रही है, इसका मतलब है इसके मन में कुछ गलत चल रहा है, पौधा में। क्योंकि मेरे, ये पौधा कोई और नहीं है, ये पौधा जो है, एक रिफ्लेक्शन है, एक इमेज मेरी ही। ये बहुत छोटी छोटी चीज, लेट मी टेल यू, ये बहुत छोटी छोटी, और ये छोटी चीजें आपके ग्रोथ में एक बहुत बड़ा योगदान करें। अरे जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन वो पौधे को देख लगेगा, हाँ अब इस पे फल निकले, मेरा भी फल, अब इस पे फल निकले। एब्सोल्युटली। आज के, आज आपको 25 फरवरी 2000 इंटरमीडिएट बैच उस दिन ये अंशुल अग्रवाल इंस्टाग्राम पे डालेगा, फैमिली गायब। ये परेशान, कोई और नहीं। हम लोग अभी जब इंदौर जा रहे थे हाउस हंटिंग, हमको 10 लोगों ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, इंदौर में हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, चिंता कर रहा है, तू क्यों फिक्र कर रहा है, बहुत रिलेटिव्स हैं इंदौर में, हम देख लेंगे। हम्म, हम ध्यान रख लेंगे, तेरा घर का हम फाइनल कर देंगे। आप कोई काम नहीं, हूँ, कोई काम नहीं। जब मैं इंदौर पहुंचा, उसके पहले उन उठाए, ऑनलाइन, ऑनलाइन पर ढूंढ, 9 एजेंट या 8 एजेंट के साथ 2 दिनों तक 8-8, 10-10 किलोमीटर घूमा, और घूम के फाइनली एक घर फाइनल। कोई काम नहीं,
ऑलवेज रिमेंबर आर मेकर एंड टेक ऑफ योर। लेकिन जिस दिन कुछ अचीव कर लोगे ना, मधुमक्खियों की तरह सब भिन भिन, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगी टाइम में, मेरे दोस्त, एक ही चीज, 100% अगर आप मुझ पर, आपकी रैंक आ सकती। टाइम टेबल मैंने आप लोगों के लिए सामने बना, अडेयर करना है, फॉलो, ऑडिट देखना है आप लोगों को, इतना ही, इतना ही मैंने आपको बताया है कि ग्रुप वन के करनी है, ग्रुप के साथ, तो 2 डेज को आपको डिवाइड करना है, मेक अ प्लान, 2 दिन को आप डिवाइड करो, उसका प्लान बनाओ, 2 दिन मतलब 4-4 घंटे आपको मिल रहे हैं, ट्रस्ट मी यार, 4 घंटे में क्या रिवीजन नहीं हो। जो सबसे बड़ा टॉपिक है एडवांस्ड अकाउंटिंग की, अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा टॉपिक है एडवांस्ड अकाउंटिंग का क्या है, अमालगमेशन है, कंसोलिडेशन है। 4 घंटे में रिवीजन नहीं कर सकते हो, आराम से रिवीजन कर सकते हो 4 घंटे में, एब्सोल्युटली पॉसिबल। 4 घंटे में पूरा चीर फाड़ कर दोगे उसका, 4 घंटे में खत्म कर दोगे सब कुछ, सब कुछ खत्म कर दोगे, समझ रहे हो। ये तरीके से आपको बैठ के प्लानिंग करनी है और अच्छे से प्लानिंग करना है। व्हाट शुड बी माय स्टेटस एज ऑन 10th March 2022? My G2 classes along with revision should cover. My second status should be that in my group 1 there should not be any backlog. एक्चुअली ये तो टू के लिए भी एप्लीकेबल, शिफ्ट कर लेता हूँ, नो बैकलॉग वन, और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान, आई मस्ट कंप्लीट सेकंड, व्हाई आई एम यूजिंग फर्स्ट, फर्स्ट रिवीजन आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट अलोंग विद G1 क्लास। तो आपको याद हो तो मैंने लास्ट में कहा था कि मेरी ग्रुप 1 की रिवीजन साथ हो गई। ग्रुप 1 के मैं रिविजन्स कर रहा हूँ, ग्रुप 1 की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 60% से ज़्यादा होना है, फिर भी मैं सिर्फ 60 क्या, इसका मतलब है कि अगर मेरा पूरा ग्रुप 1 रिवाइज नहीं भी होता है तो भी 60% रिवीजन मैं करूँ। अब रिवाइज क्यों नहीं होगा, मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ, ठीक है। लास्ट चीज, एंड देन विल हैव द सेंड ऑफ पार्ट, सेंड ऑफ डिस्कशंस। लास्ट चीज, चलो, नाउ अंडरस्टैंड कलर्स। 15 December, 10th March 20, मैं अभी आपको सिर्फ एडवांस्ड अकाउंटिंग बता रहा हूँ, अज्यूमिंग दैट यू आर रिवाइजिंग एडवांस्ड अकाउंटिंग ऑन मंडेज एंड ट्यूसडेज, ठीक है। तो हमें कितने मंडे और ट्यूसडेज मिलने वाले हैं, कैलकुलेट, लेट मी ओपन द कैलेंडर, फोकस करना। 15 दिसंबर से हम लोग गिन रहे हैं मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे है 18, 19, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30 जनवरी तक 14 हो गए है ना, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27 फरवरी तक 22, फिर 4 and 5, 22 and 24, मंडे ट्यूसडेज, टोटल 20। ये क्लियर हो गया पक्का। अब मैं एक काम करता हूँ, माइनस कर लेता हूँ, ये बचेंगे, हाउ मेनी मंडे एंड ट्यूसडे आर अवेलेबल, 20। ये क्लियर है। अब मंडे ट्यूसडे 20 अवेलेबल है, और अगर मैं कहता हूँ 4 आवर्स पर मंडे और ट्यूसडे,
हर मंडे को 4 घंटे आप लोगों को कम से कम, हर ट्यूसडे को 4 घंटे कम से कम 4 आपके पास घंटे अवेलेबल है। का मतलब है मैंने आपको अब कैलकुलेशन दे दिया है कि ग्रुप 2 के साथ ग्रुप 1 की रिवीजन करने के लिए आपके पास हम 80 आवर्स है और ई एडवांस्ड और लॉ टैक्सेशन दोस्त 84 नंबर लेक्चर में आज हमें 2 घंटे की क्लास 168 आवर्स का एडवांस्ड अकाउंटिंग का बैच, जिसमें मेंटरशिप सेशन भी आ गया, जिसमें डिस्कशन भी आ गया, जिसमें सब आ गया। मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, 80 घंटे में पूरा कर पाएगा? रिवाइज कर, आराम से रिवाइज। नकुल पूछ रहा है सर जिसका सिर्फ जीवन का शेड्यूल, अब जिसका सिर्फ जीवन का शेड्यूल है नकुल मेरे भाई, आपके पास आपको ये दिन बचे हैं, इट इज मोर देन द जीवन क्लास डेज। मतलब ग्रुप 1 की क्लास आपने जितने दिनों में से कई गुना ज्यादा दिन, अब आपको तो पूरा सिलेबस वापस बैठ के पढ़ लेना, पूरा सिलेबस, जब तक सब्सक्रिप्शन वैलिड है पूरा के पूरा सिलेबस वापस बैठ के पढ़। लेकिन मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ जीवन, देयर इज हाई हाई प्रोबेबिलिटी के टाइम इन आप मिरेकल्स कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 अपने अंदर डिटर्मिनेशन, फिर 60 मार्क नहीं, हर सब्जेक्ट में कितने मार्क होना, 80 मार्क, बिल्कुल 80 मार्क। तो बाकी लोग आपको, तो देखो मैं किस लेवल की डिटेलिंग आपको दे, लेवल की डिटेल सिर्फ मंडे टू मैंने ही नहीं, सिर्फ मंडे टू सैटरडे सिर्फ 2 घंटे, यहाँ पर 24 मंडे ट्यूसडेज मिलते हैं, मैंने 4 माइनस कर दिए हैं। इमेजिन करो 4 मैंने माइनस कर, नॉट रिवाइज सब्जेक्ट, लॉ तो खत्म कर दो। इसीलिए मैं क्या, एज ऑन 10th मार्च माई स्टेट, माई कॉन्फिडेंस इस चीज अबाउ सेक्शन बना के, और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा मार्च के बाद मैं आप लोग, बट अभी नहीं, मार्च के बाद, मार्च तक तो टाइम ही नहीं, एब्सोल्यूट पर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, टेक दिस, द एंटायर स्केल इज देयर इन फ्रंट, डोंट हैव टाइम फॉर, तो जो क्लासेस आपको देखनी more than, अगर आप कोई ताकत आपको पास नहीं रोक सकती, आखिरी के 50 दिन में बारे में हम बाद में, जब हम नजदीक डेट के नजदीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ ये बैच आपको अच्छा लगा होगा, एंड मेरी दिल की बात मैं आपको बताऊँ, थैंक यू सो मच गाइस, गाइस आर वेरी क्लोज माय हार्ट, आप लोगों ने सहारा दिया, मैं पूरी, और अगर सही मायने में आप मेरा पेन फील, सही मायने में आप मुझे सही मायने में, दो ही नाम, एक है ASS पास और दूसरा है RA इंटरमीडिएट में 2024, मैक्सिमम रैंक्स अगर एकाग्रता, मैक्सिमम बच्चा अगर एकाग्रता का पास हो जाए, तो मैं सच बता रहा हूँ मुझे वो मुंह आप देख बंद करने, खुद वो कर, हमेशा कहता हूँ ना कि अगर तू बोलेगा तो लोग सुनेंगे, पर तेरा रिजल्ट बोलेगा सबको सुनना। So that's all from my side. The entire team Ekagrata kept it. The entire team Ekagrata always cherish your patience. I know we were not perfect. I know there were some technical issues. I know still books के issues हो रहे हैं, but books dispatch चालू हो चुकी है तैयारी के लिए। वॉल्यूम नंबर 3 जो है आपको मार्च में मिल जाएगा, मार्च के पहले आपको मिल जाएगा, एडवांस्ड अकाउंटिंग का भी और कॉस्ट अकाउंटिंग का भी।
बट मैं यही कहना चाहूँगा, बार जब भी आई विल टेक सम कॉल्स फ्रॉम यू गाइस दैट यू कैन आल्सो एक्सप्रेस योरसेल्फ। और जो बच्चे अभी ड्रॉप आउट होना चाहे, आप सर्टेन आउट हो सकते हैं। ओके, so let me start with our Priya ji of the class, अथर्व। वेयर इज ही? का हमारे क्लास कांड हुआ है, दिख नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं। देन लेट मी कॉल श्री साली साहिबा। हेलो, Hello. मॉर्निंग मैम। Good morning, sir. फाइनली the batch is getting over. How was today's session? You understood everything? Yes, sir. बहुत अच्छे से. Thank you so much. Sir, Atharv क्यों दिख रहा है? Actually, we have prepared something for you, Okay, but वो है कहाँ? है कहाँ? ये रहा। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया. एक सेकेंड मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ, मैं उसे कॉल लगाती हूँ, फिर करते हैं. या आप लगा लीजिए सर. मैं आप अपने अथर्व फ़ोन को से कॉल कर दीजिए. लगाऊं? आवाज नहीं आएगी, हाँ मेरे सर. फोन से इंटरनेट टेथरिंग हुआ हुआ है एंड आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम। अच्छा, तो मैं लेकर आती हूँ, एक सेकेंड. हेलो. हाँ, यू आर ऑन द कॉल. मैं स्पीकर पे कर रही हूँ. हाँ, इसको पहले ही चेतावनी दे दी, बाबू सोना मत बोलना, यू आर ऑन द कॉल, सब जने सुन लेंगे। अरे सर. हाँ, स्मार्ट। हाँ, बोलो, बोलो, बोलो. बोलो। सर, उसकी आवाज़ आ रही है? देखो, मन की आवाज तो आपको ही आएगी, ये तो सिर्फ तन की आवाज आएगी, अरे मन की आवाज तो सर. अभी तक आ नहीं रही। अरे यार, ये आ क्यों नहीं रही है? एक सेकेंड सर. श्री भी लाइक, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगी नहीं। अतर बोल. अरे कुछ बोल दो यार. कुछ बोल दो, सब जने कान बंद करो। पर तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है. सब जने कान बंद करो। सर, उसकी आवाज ही नहीं आ रही है. मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? उसकी नहीं आ रही है आपको. मेरे को नहीं आ रही उसकी आवाज। हाँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, चल उसके कर बाद दे। फिर आप उसे कनेक्ट कर लेना. सब जने कह रहे हैं मेरी वॉइस में इशू आ रहा है, मेरी आवाज ठीक आ रही है? नहीं आ रही है सर. तो क्या आ रही है मेरी आवाज? फट रही है. फट रही है? Just a minute. Is it fine now? नो सर. Let me refresh then. Hello? Is it fine now? Hello, 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 hello. Check all of you. करा रही है वॉइस, नॉट फाइन। हेलो 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 हेलो, माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक।
हेलो 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 हेलो। क्या सरप्राइज प्लान किया भाई जीजू साली ने। हट रही है वॉइस। क्या करूँ यार, मेरे एंड पे परफेक्ट है यार। हेलो 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 हेलो। इज इट फाइन? माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक। जीजू साली ने सही ही सरप्राइज दिया, अभी भी फट रही है। चलो कोई बात नहीं, so I'll connect with you guys on Telegram immediately after this. Thank you so much for being such a wonderful students, all the students who are watching recorded. Thank you so much. Stay connected with me on Telegram group, जुड़े रहिएगा मेरे साथ और फिर से मुलाकात होगी आपसे YouTube पे मैराथन्स के लिए। जो बच्चे ग्रुप 2 कर रहे हैं उनके साथ ग्रुप 2 में। थैंक यू सो मच। गुड डे ऑल ऑफ यू। कहता था, कहता हूँ, कहता रहूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा।